नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं एक बार फिर टारगेट विद शाह के साथ। दोस्तों, लगातार हिस्ट्री की क्लासेस चल रही थी, बीच में कुछ तकनीकी व्यवधान था जिसके कारण कुछ वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, लेकिन अब निरंतर लगातार आप लोगों के बीच उपस्थित रहूँगा और लगातार वीडियो अपलोड करता रहूँगा। दोस्तों, अभी तक जो मैंने बात की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात की, चाहे वो मुस्लिम लीग की स्थापना की बात की, बंगाल विभाजन की बात की, उसी प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए आज मैं बात करूंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और पूछा जाने वाला टॉपिक है, क्योंकि सारे एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक हैं, छोटे जो टॉपिक हैं, जैसे मैंने आपको बताया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, अधिवेशन बताया। मैंने बताया था कि बीच बीच में मैं आप लोगों को अधिवेशन भी बताता जाऊँगा ताकि आप लोगों के ऊपर बर्डन ना पड़े। उसके बाद बंगाल विभाजन की बात की, उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना की बात की। आज मैं बात करूंगा कामागाटा मारू प्रकरण। अब ये जो प्रकरण है इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले थोड़ा सा लिखा भी जाए। दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कामागाटा मारू का प्रकरण, क्योंकि इतिहास के मद्देनज़र या इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही पूछा जाने वाला गाटा मारू प्रकरण। दोस्तों, हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे पेट एग्ज़ाम हो, या यूपी SSC हो, या जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि कामागाटा मारू क्या है। ऑप्शन में दिया होता है युद्धपोत था, कि किसी जगह का नाम है, या पानी का जहाज़ था। इन सब चीज़ों का जिक्र आता है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है गाटा मारू का प्रकरण। 1914 सितंबर 1914 को माना जाता है। बहुत ही अच्छी इसकी जो इतिहास के बारे में जानते हैं, बहुत ही अच्छी व्याख्या करते हैं और उसे ही पढ़ाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला क्वेश्चन जो होता है, कब ये घटना हुई, तो मैं आप लोगों को बता दूं, सितंबर 1914। ये क्या है, कामागाटा मारू क्या है, पूछा जाता है। कामागाटा मारू क्या है, कामागाटा मारू क्या है। दोस्तों, तो ये मैं आप लोगों को बता दूं कि ये एक पानी का जहाज था। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या कामागाटा मारू क्या है, तो ये एक क्या था, पानी का जहाज था। लाल पेन से मैं लिख रहा हूँ, हो सकता है आप लोगों को दिख ना रहा हो, तो मैं इसको ब्लैक कर दे रहा हूँ। पानी का जहाज। दोस्तों, ये 5 स्टार क्वेश्चन है। ये पूछा जाता है कामागाटा मारू क्या है, ऑप्शन में ये दिया होता है। ठीक है, ऑप्शन में जो है ये दिया होता है। अब इसके नायक कौन थे, ये क्या घटना थी। होता ये है कि हमारे देश में, जो हमारे भारत देश में स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत तो चल ही रही थी। छोटे छोटे जो ग्रुप बन रहे थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो रही थी। तो जो इसके नायक थे गुरुदत्ता सिंह, वो पंजाब से बिलोंग करते थे। पूछा जाता है कि इसके नायक कौन थे, तो इसके नायक जो थे वो थे गुरुदत्ता सिंह। गुरुदत्ता सिंह ने क्या किया कि एक जो पानी का जहाज था उसको भाड़े पर लेके ये अपने कुछ साथियों के साथ, जिसमें 351 पंजाबी और 21 मुस्लिम जो साथी थे, इनके कितने थे, 351 पंजाबी और साथ में 21 मुस्लिम साथियों के साथ इन्होंने कनाडा के लिए पलायन किया। मतलब ये कनाडा के लिए चले, लेकिन वहाँ पर पहुँचने के बाद वहाँ पर पहुँचने के बाद कनाडा की जो सरकार थी या कनाडा के जो लोग थे, उन्होंने इनको बंदरगाह पे उतरने
नहीं दिया। कुछ दिन इंतज़ार करने के बाद ये पुनः फिर से कलकत्ता वापस आ गए और इनका मानना था कि ब्रिटिश जो यहाँ राज कर रहे थे उनके दबाव में वहाँ पे इनको उतरने नहीं दिया गया, क्योंकि इनका मुख्य मकसद ये था कि इतने लोग आराम से वहाँ पे अपना सरलता से जीवन व्यतीत कर सकें और फिर समय आने पर भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन चल रहे थे उसमें भाग ले सकें। नायक जो थे वो गुरुदत्ता सिंह थे। गुरुदत्त सिंह कहीं कहीं लिखा आता है गुरुदत्त सिंह, कहीं कहीं लिखा होता है गुरुदत्त सिंह और कहीं पर लिखा होता है गुरुदत्ता सिंह। टोटल कभी कभार देखा जाता है तो जो 376 थे, 376 ये टोटल संख्या भी लिखी होती है, लेकिन जो मैंने आपको डिस्क्राइब किया है, क्योंकि हर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको पढ़ाता हूं, तो मैंने आपको डिस्क्राइब किया कि 351 लोग जो पंजाबी थे, 21 जो थे वो मुस्लिम थे, और अगर आप उसको जोड़ेंगे तो उतना ही आएगा 376। दोस्तों वहाँ पर इनको जो कनाडा था बंदरगाह, वहाँ पे इनको उतरने नहीं दिया गया। ये वहाँ से कुछ दिन इंतजार करने के बाद वापस कलकत्ता जब आए तो यहाँ पे ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसने गुरुदत्ता सिंह को गिरफ्तार कर लिया और वहीं पे एक विद्रोह हुआ। उस विद्रोह में 22 लोग मार दिए गए, या ये कहें कि 22 लोगों की मृत्यु हो गई। 22 लोगों की मृत्यु हो गई। ठीक है, जो उद्देश्य था, जो इसका उद्देश्य था ये गदर पार्टी में शामिल हों। इनका जो उद्देश्य था, जो उद्देश्य भी पूछा जाता है, उद्देश्य था गदर पार्टी में शामिल होना। दोस्तों आप लोगों को दिख रहा होगा, लेना चाहें तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग नोट्स भी बनाते हैं। बहुत ज़्यादा मैसेज मुझे आते रहते हैं। जब भी क्लास बीच में बंद थी, लोग मुझसे कह रहे थे कि आप लगातार ऑनलाइन वीडियो डालिए सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं आप, लेकिन कुछ क्या करें, कुछ समस्याएं ऐसी थीं जिसकी वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो दोस्तों कामागाटा मारू की जो घटना थी, क्या थी, जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, एक बार फिर से मैं रिवीजन कराता हूँ। कामागाटा मारू की जो घटना थी वो एक क्या था, पानी का जहाज था। कब हुई? सितंबर 1914 में। नायक जो थे गुरुदत्ता सिंह या गुरुदत्त सिंह थे। अपने साथियों के साथ 351 पंजाबी और 21 मुस्लिम साथियों के साथ कनाडा गए। पानी का जहाज जो था वो किराए पर लिया हुआ था। वहाँ कनाडा सरकार ने इन्हें उतरने नहीं दिया या उतरने की परमिशन नहीं दी। वापस कलकत्ता आए। इनका आरोप था कि ब्रिटिश जो सरकार थी भारत में, उसने षड्यंत्र के द्वारा कनाडा में इन्हें उतरने नहीं दिया। यहाँ पे एक विरोध हुआ जिसमें 22 लोगों की मृत्यु हो गई। 22 लोगों की मृत्यु हो गई। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जो इनका मुख्य उद्देश्य जो माना जाता है, किताबें और भी लिखती हैं, वो था कि गदर पार्टी में शामिल होना। क्या था इनका उद्देश्य? गदर पार्टी में शामिल होना। ऐसी ही घटना जो है कई जगह पे हुई, जिसमें हांगकांग टू वैंकूवर ये गए हुए थे। यूपी से हांगकांग गए, फिर वैंकूवर कनाडा, जून 1914 में। दोस्तों जो ये लोग मारे गए, इसका भी भारतीय इतिहास में बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि 1914 से 18 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसका भी इफेक्ट इस पर पड़ा। बहुत सारी पार्टियों ने इसका विरोध किया। इसमें ही एक जांच समिति बनाई गई थी जिसका नाम था, जो पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, जो जांच समिति थी वो भी पूछी जाती है बहुत ज़्यादा। मैं इसको मिटा देता हूं, अगर आप लोग लिख रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लें। जो जांच समिति पूछी जाती है दोस्तों, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये कामागाटा मारू की जो घटना थी, ये कनाडा में घटित हुई। वो कनाडा गए थे। जो नाम था कामागाटा मारू, ये पानी का जहाज़ था। ठीक है, इसके नायक कौन थे? गुरुदत्त सिंह थे। कितने यात्री थे टोटल? 376, जिसमें 351 पंजाबी सिख थे और 21 लोग मुस्लिम थे। जांच समिति जो हुई इस घटना की, जांच समिति, जांच समिति जो थी वो थी शोर समिति या तटीय समिति के नाम से गठित की गई। शोर समिति या तटीय
समिति के नाम से वो की गई। इसके जो सदस्य थे ये भी कभी कभार पूछे जाते हैं, सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं आप लोगों को सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाता हूँ। बाकी जो एग्ज़ाम हैं आप लोग अपने आप ही क्लियर कर लेंगे, ये मेरा मानना है। हुसैन रहीम जो थे, हुसैन रहीम, सोहनलाल पाठक, और इसी के साथ जो एक और नाम आता है बलवंत सिंह। दोस्तों पूछा जाता है कि शोर समिति जो थी इसके सदस्य कौन कौन से थे, तो ऑप्शन आता है हुसैन रहीम, सोहनलाल पाठक और बलवंत सिंह। दोस्तों घटना घटित होने के बाद बहुत सारे प्रकरण ऐसे भी रहे जो लगातार चलते रहे। इसके बाद का जो मेन प्रकरण है, क्योंकि 1914 में कामागाटा मारू की घटना हुई और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये याद रखिएगा कि कामागाटा मारू जो है वो पानी का जहाज़ था। पूछा जाता है कि कामागाटा मारू क्या है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन पेपर बनाने वाला आपको बार बार कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, तो आप अगर इसको ध्यान रखेंगे मिलेगा। उसके बाद एक जो और समिति बनी जो बहुत फेमस है और बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, उसकी भी बात हम कर लेते हैं, क्योंकि कामागाटा मारू प्रकरण यहीं पे ख़त्म होता है। उसके बाद हम बात करते हैं लखनऊ अधिवेशन की, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैंने आपको कहा कि बीच बीच में मैं आपको हर वो चीज़ पढ़ाता जाऊंगा जो इम्पॉर्टेंट है, और क्रमबद्ध रूप से पढ़ाऊंगा ताकि आपको सीक्वेंस में याद भी रहे। तो उसी में जो है वो है लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डेट आप लोग याद करिएगा 1916। सीधे सीधे पूछ लेता है कि कब लखनऊ अधिवेशन किस सन में हुआ था, तो अगर होगा तो तुरंत आप मारिएगा 1916। अब पूछता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे। इसके अध्यक्ष पूछता है, तो इसके जो अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। क्या थे? मजूमदार। दोस्तों इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पूछा इसलिए जाता है 1916, क्योंकि इसी 1916 लखनऊ अधिवेशन में ही नरम, या लिख लीजिए गरम प्लस नरम दल में समझौता हुआ और वो एक हो गए। ठीक है, नरम दल का मैंने आप लोगों को बताया था लाला लाजपत राय, और गरम दल में ये नरम दल में लाला लाजपत राय हैं। एक बार मैं मिटा देता हूँ। जो गरम दल में लाला लाजपत राय और नरम दल में रास बिहारी बोस। गरम दल में लाल बाल पाल, शॉर्ट ट्रिक जो है शॉर्ट है, लाल बाल पाल। लाल से लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय,
बाल से विपिन चंद्र बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, और पाल से विपिन चंद्र पाल, ये 3 नाम आते हैं। और नरम दल में रासबिहारी बोस। तो ये जो थे ये कांग्रेस में शामिल हो गए और साथ ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी इसी में एक हो गए। कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग। अंग्रेज़ों को लगा कि ये सब एक हो गए हैं तो अब तो बहुत ज़्यादा आंदोलन करेंगे। और जो पूछा जाता है सबसे ज़्यादा, लखनऊ अधिवेशन 1916, जो नरम और गरम दल एक हो गए और अंबिका चरण मजूमदार जो अध्यक्ष थे, सबसे ज़्यादा पूछे वाला जाने वाला क्वेश्चन है कि मध्यस्थता किसने की, मध्यस्थ कौन थे। तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक बहुत पूछा जाता है। 5 स्टार क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है। मध्यस्थ कौन थे, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों बाद में ही इन्होंने होम रूल का स्टार्ट किया है। मध्यस्थ जो थे ये एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि लखनऊ अधिवेशन या नरम और गरम दल में के बीच मध्यस्थता या समझौता कराने वाले कौन थी। तो एनी बेसेंट थी, ये एक आयरिश महिला थी। और जो बाल गंगाधर तिलक हैं इनके बारे में तो आपको पता है। और यहीं से नरम और गरम दल और कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हो गए। स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं दोस्तों, क्योंकि मैं थोड़ा सा फिर से इसे इरेज करूंगा या मिटाऊंगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, लगातार मैं अब आप लोगों के बीच आता रहूँगा। थोड़ा सा तकनीकी दिक्कतों की वजह से मैं आप लोगों से थोड़ा सा दूर रहा, अब ऐसा नहीं होगा। मैं आप लोगों के बीच में आऊँगा और लगातार आप लोगों को पढ़ाऊँगा। अब जो बात करते हैं मध्यस्थ जो थी, मध्यस्थ फिर से मध्यस्थ लिख देता हूँ। मध्यस्थ थी एनी बेसेंट और जो दूसरे थे बाल गंगाधर तिलक। अब क्वेश्चन आता है कि संगठन 7 कब तक चला। संगठन जो है वो 7 कब तक चला। संगठन जो है 7 चला, कब तक चला, मतलब कांग्रेस और मुस्लिम लीग 1916 से 1922 तक संगठन 7 चला। देखिए जितने लोग थे उतने ही विचार थे, उतने ही मतभेद थे। तो मतभेद होना तो बहुत ही कॉमन चीज़ थी। 1916 से 1922 तक। 1922 में असहयोग आंदोलन की समाप्ति हो गई। लखनऊ से स्टार्ट हुआ। और असहयोग आंदोलन से ख़त्म हुआ। दोस्तों अगर नहीं समझ में आता है लिखा हुआ तो बोलता भी रहता हूँ, इतना स्पष्ट बोल देता हूँ। फिर इसके बाद इसका क्या हुआ, इस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पृथक निर्वाचन क्षेत्र का समर्थन किया गया। हुआ क्या कि इस अधिवेशन के बाद जो पृथक निर्वाचन माना गया था कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन किया गया, उसका समर्थन किया गया। लेकिन जो विरोध पूछा जाता है कि पृथक निर्वाचन का विरोध किसने किया, तो वो जो नाम आता है विरोधी जो नाम आता है मदन मोहन मालवीय।
मालवीय का आता है। दोस्तों लखनऊ अधिवेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि 1916 28 से 30 दिसंबर 1916 में स्टार्ट हुआ। 28 से 30 दिसंबर 1916। इसके अध्यक्ष कौन थे? अंबिकाचरण मजूमदार थे। विशेषता क्या थी? नरम और गरम दल एक हो गए, प्लस कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी एक हो गए। उसके बाद जो मध्यस्थता की भूमिका थी, सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मध्यस्थता की भूमिका, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 स्टार वाला क्वेश्चन है। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। संगठन साथ चला 1916 से 1922 तक, असहयोग आंदोलन की समाप्ति तक। उसके बाद जो प्रथम निर्वाचन अंग्रेजों द्वारा दिया जा रहा था, उसका कांग्रेस द्वारा समर्थन किया गया, क्योंकि अभी गांधी जी का आगमन हुआ नहीं है दोस्तों। विरोध जो किया वो मदन मोहन मालवीय जी ने किया। इसी के साथ एक और घटना घटित हुई, क्योंकि क्रमबद्ध रूप से है, चाहे वो कामागाटा मारू की घटना हो, गुरुदत्त सिंह की 1914, 1916 लखनऊ अधिवेशन हो। उसके बाद जो होम रूल लीग आंदोलन है, होम रूल लीग आंदोलन है 28 अप्रैल 1916, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो मैं इस पर भी बात करूँगा, क्योंकि ये यहाँ पर ख़त्म होता है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं दोस्तों, टाइम देता हूँ आप लोगों को। होम रूल जो है एक आयरिश शब्द है, और इसका जो संस्थापक थी या स्थापना करने वाली थी वो थी एनी बेसेंट। 2 तरीके के होम रूल पूछे जाते हैं, एक बाल गंगाधर तिलक द्वारा भी बनाया गया है दोस्तों, मैं उस पर भी बात करूंगा, और होम रूल एनी बेसेंट की होम रूल की बात करूंगा। होम रूल आंदोलन, मैं बात कर रहा हूँ 28 अप्रैल 1916। 28 अप्रैल 1916, 20 अगस्त 1917। ठीक है। स्रोत जो है क्या माना जाता है? स्रोत माना जाता है आयरलैंड का शब्द है। आयरलैंड का शब्द है। अर्थ है ब्रिटिश शासन में रहते हुए। अर्थ जो है ब्रिटिश शासन में रहते हुए। ठीक है। इसका जो मुख्य उद्देश्य था, प्रांतों में स्वशासन स्वराज की प्राप्ति या प्रांतीय स्वतंत्रता। प्रांतों में स्वशासन स्वराज्य या प्रांतीय स्वतंत्रता। किस प्रांतों में स्वशासन हो, स्वराज्य हो या प्रांतीय स्वतंत्रता हो। जो इसके जो तिथि है 28 अप्रैल 1916 से 20 अगस्त 1917 तक। तिथि जो है 28 अप्रैल 1916 से 1917। कब? 20 अगस्त 1917। संस्थापक जो माने जाते हैं आयरलैंड के, रेडमांड आयरलैंड के माने जाते हैं। कभी कभार पूछा जाता है कि संस्थापक कौन थे। संस्थापक जो हैं आयरलैंड के रेडमांड। दोस्तों
यहाँ तक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो कामागाटा मारू की घटना हो 1914, चाहे लखनऊ अधिवेशन हो 1916, या फिर जो विभाजन मध्यस्थता थी एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, होम रूल लीग आंदोलन 28 अप्रैल 1916, ये भी है। पूछा जाता है होम रूल का मेन क्या है, तो आयरलैंड का शब्द है, ब्रिटिश शासन में रहते हुए कभी कभार। दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में बाल गंगाधर तिलक के होम रूल की और एनी बेसेंट के होम रूल की, डिवाइड कर दूंगा। दोस्तों लगातार वीडियो नहीं अपलोड कर पाया था, अब लगातार वीडियो आएंगी। आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करिए। आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट विद शाह, टेलीग्राम पर भी मैं आपको मेरा जो ग्रुप है उसे ज्वाइन कर सकते हैं टारगेट विद शाह के नाम से। हिस्ट्री की लगातार क्लासेस अपलोड करता रहूँगा। उसके बाद हिंदी भी मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, अभी तक वर्णमाला हुई है, अब मैं आप लोगों को संधियाँ पढ़ाऊँगा। दोस्तों कैसा लगा वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत दिन बाद फिर से आप लोगों के बीच आने का मौका मिला। कैसा लगा वीडियो दोस्तों बताइएगा। ऐसे ही मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद दोस्तों। जल्द ही मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ टारगेट विद शाह में। धन्यवाद दोस्तों।